हे शियांगवांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज कल्टीवेशन वर्ल्ड का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कल्टीवेटर भी विंग के पास यहाँ मौजूद था ताकि वो विंग की हेल्प ले सके। जियांग चैंग हर सेक्ट की हेल्प करने के लिए रेडी था, पर वो लैन क्लैन की हेल्प नहीं करना चाहता था क्योंकि जियांग चैंग विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने लैन क्लैन की वजह से विंग की सबसे डेंजरस हालत देखी है जिसमें विंग ऑलमोस्ट अपने मौत के करीब था। फिर भी विंग सब कुछ भूलकर लैन क्लैन की हेल्प कर रहा है। ये जानकर जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग पर भी और खुद पर भी, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि के सामने जिसने ऑर्डर दिया है वो वी वुशियान नहीं, यीलिंग पेट्रियार्क है जो इस यीलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर है और उसके सामने सभी लोगों को झुकना पड़े। जियांग चैंग विंग के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो सबको अपना अपना रूम दिखा दे, पर वो लैन क्लैन पर कोई भी ध्यान नहीं देता और लैन क्लैन को वैन किंग हैंडल करेगी यही कहकर वहां से चला जाता है। वैन क्विन भी विंग और जियांग चैंग दोनों की ही कंडीशंस को समझ सकती थी, जिस वजह से लैन क्लैन की सारी जिम्मेदारी वैन किंग अपने ऊपर ले लेती है और बाकी सारे सेक्ट को भी, मतलब सेक्ट लीडर्स को भी अपना अपना रूम दिखा देती है और लैन क्लैन को भी गेस्ट क्वार्टर की तरफ लेके जाती। सारे क्वार्टर्स में ऑलरेडी हीलर्स आ चुके थे और यीलिंग में सारे सेक्ट का, सेक्ट लीडर्स का और उनके सारे कल्टीवेटर्स का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। विंग ने ऑलरेडी वैन किंग से कह दिया था कि किसी के भी खातिरदारी में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस ना रखा जाए और सबको सरीका ट्रीट किया जाए, चाहे वो लैन क्लैन हो या जियांग क्लैन। वैन किंग भी विंग का ये ऑर्डर फॉलो करती है और सबको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करने लगती है। वही दूसरी तरफ जियांग चैंग गुस्से में अपने रूम में टहल रहा था, जिसके पास जियांग यानली और मैडम यू जाते हैं। वही दूसरी तरफ विंग बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो अभी भी अपनी गोल्डन कोर को पहले जैसे स्ट्रांग नहीं बना पाया था। अभी भी उसकी गोल्डन कोर पूरी तरीके से रेडी नहीं थी बैटल के लिए, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। वही गेस्ट क्वार्टर में वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि उसने आज विंग की आंखों में देखा था। उसने देखा था कि विंग ने सबकी तरफ देखा पर उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा, और जब वांग जी ने विंग की आंखों की तरफ देखा, वांग जी को जहाँ पहले विंग की आंखों में जॉय, हैप्पीनेस और मस्ती नजर आती थी, वही इस वक्त विंग की आंखों में सिर्फ खालीपन और उदासी थी। जो विंग बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम से भी हंसते हुए डील करता था, उसी विंग के चेहरे पर आज कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरीके से कोल्ड था और आवाज भी पूरी तरीके से कोल्ड हो चुकी थी। वांग जी समझ सकता था कि इस विंग में जो भी सारे चेंजेस हैं वो बस उसकी वजह से हैं क्योंकि उसने विंग को धोखा दिया है। ऊपर से उसे बहुत गिल्ट भी फील हो रहा था कि उसने विंग के साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी आज विंग ही वो पर्सन है जो सबके साथ उसे भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैन क्लैन को भी खुद पर बहुत गुरूर था कि वो हर सिचुएशन से अपने लोगों को या अपने क्लैन को, कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सकते हैं। पर आज विंग वो पर्सन है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सकता है, वरना अगर विंग नहीं होता तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अब तक तबाह हो चुका होता। विंग कितना पावरफुल है इसका अंदाजा तो ये बैरियर देखकर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जहाँ तबाह हो चुका है, फिर भी यीलिंग में नॉर्मल पीपल तो दूर, रॉ कल्टीवेटर पर भी एक आंच तक नहीं आई है। इतना कमजोर और अपनी ताकत गंवाने के बावजूद भी विंग इतना आज भी पावरफुल है कि वो अपने पूरे सेक्ट को, इनफैक्ट बाकी सारे सेक्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वांग जी, लैन सिचैन, लैन चिरैन, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन, यहाँ तक कि लैन ई और लैन हुसैन भी अपनी सारी हरकतों पर बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, पर अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। वही बैटल फील्ड में
वेन चाओ और वेन रोहान अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, क्योंकि पूरा बैटल ग्राउंड खाली हो चुका है और बाकी सारे कल्टीवेटर जो बच भी गए हैं या यूं कहा जाए यहाँ से भाग भी गए हैं, वेन रोहान को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें पकड़कर या तो कैद करने में या तो फिर उनकी जान लेने में। अब अगर वेन रोहान के सामने सबसे बड़ी कोई मुश्किल है तो वो है यीलिंग पेट्रियार्क। अगर एक बार यीलिंग भी वेन चाओ के हाथ में आ गया, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर वेन चाओ को और वेन रोहान को राज करने से कोई नहीं रोक सकता। यही सोचते हुए वेन रोहान बहुत खुश हुआ जा रहा है, क्योंकि उसे इस बात का अभी भी यकीन है कि विंग अपनी गोल्डन कोर अभी भी अनसील नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं वेन रोहान का ये सोचना सही भी है। भले ही विंग अपनी गोल्डन कोर अनसील कर चुका है, पर अभी भी उसकी पूरी पावर्स को वो यूज नहीं कर पा रहा। अभी भी अगर बात की जाए विंग और वेन रोहान दोनों की पावर्स की, तो विंग वेन रोहान के सामने कमजोर ही है और ये बात वेन रोहान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए वो जल्द से जल्द यीलिंग पर भी अटैक करना चाहता है, ताकि जब तक विंग कमजोर है वो यीलिंग को भी अपने कंट्रोल में ले ले और बाद में वो वी वुशियान को अपनी कठपुतली बनाएगा। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कठपुतली होगा वी वुशियान। यही सोचते हुए वेन रोहान और वेन चाओ दोनों खुश हो रहे हैं। वही यीलिंग के ट्रेनिंग ग्राउंड में विंग लगातार अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स पर काम कर रहा है। विंग ने सोना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और वो जल्द से जल्द बस अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उस पर सिर्फ यीलिंग की नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिम्मेदारी आ चुकी है। और अगर विंग हार गया तो इसका मतलब है पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, जो विंग बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। यही सोचते हुए विंग लगातार अपनी प्रैक्टिस में खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने लगता है। सारे सेक्ट विंग की ये कोशिश देख सकते हैं, सब देख सकते हैं कि विंग कितना ज्यादा कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट विंग खुद से ही कितना लड़ रहा है। विंग 24 घंटे बस मेडिटेशन, शॉर्ट प्रैक्टिस या फिर गोल्डन कोर रिबिल्ड की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ही थक चुका है। पर उसके पास रुकने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वेन रोहान दूसरी तरफ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये बात विंग बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकता है। विंग और वेन रोहान का भले ही अब तक आमना सामना नहीं हुआ, पर फिर भी विंग अपनी डार्क एनर्जी थ्रू ये महसूस कर सकता है कि वेन रोहान उससे कितना ज्यादा पावरफुल है। आज पूरे 10 दिन बीत चुके हैं जहां विंग लगातार अपनी प्रैक्टिस की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी विंग के साथ अपनी अपनी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, पर वो विंग को हेल्प नहीं कर सकते। वो सिर्फ विंग के साथ खड़े हो सकते हैं, पर विंग की पावर्स को या उसकी गोल्डन कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि विंग की पावर्स नेक्स्ट लेवल की है। विंग इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। विंग ना सिर्फ प्योर एनर्जी बल्कि डार्क एनर्जी का भी ग्रैंड मास्टर है और यहाँ मौजूद कोई भी कल्टीवेटर डार्क एनर्जी कल्टीवेट नहीं कर सकता, जिस वजह से चाहकर भी वो सब विंग की हेल्प नहीं कर पाते। वही विंग, उसके अंदर तो एक अलग ही जंग चल रही है। वो जितना बाहर से लड़ रहा है उतना ही अंदर से भी लड़ रहा है। हर पल लान वांगजी को अपनी आंखों के सामने देखना विंग के बर्दाश्त के बाहर है। भले ही वो कितना भी इन सब चीजों से निकलने की कोशिश करे, पर कहीं ना कहीं लान वांगजी ये नाम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखने लगा था। उसका दिल जो अब उसके काबू में नहीं है, वो उस लान वांगजी से प्यार करता है। यही सोचते हुए विंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है खुद पर कि जब उसने अपनी आंखों के सामने इतना सब कुछ देखा, फिर भी क्यों वो लान वांगजी से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, क्यों ये दिल आज भी उसी के पीछे पागल होता फिरता है। यही सोचते हुए विंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अगर बात लान वांगजी की जाए
तो इन 10 दिनों में वो भी कम परेशान नहीं है, क्योंकि वांग जी अपनी ही फीलिंग्स से लड़ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा उसे हो क्या रहा है। जब भी वो विंग और मेंग्याओ को अपने सामने साथ देखता है तो पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। एक्चुअली इन कुछ दिनों में विंग और मेंग्याओ बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मेंग्याओ का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो हर किसी से प्यार से बातें करता है और उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा और एक सेक्ट का लीडर भी है। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी है, जिस वजह से अक्सर विंग और मेंग्याओ साथ में ट्रेनिंग फील्ड में एक साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वांग जी जब भी विंग के सामने जाने की कोशिश करता है या उसके आसपास भी होता है तो विंग वहां से तुरंत ही चला जाता है। इन कुछ दिनों में विंग ने सारे लोगों से अच्छी तरीके से बात की, यहाँ तक कि उसने लैन चिंगेजुन और लैनी, लैन सिचन और लैन कुरैन से भी बात की, पर लैन वांग जी इस एक पर्सन से ही विंग ने इन दिनों में बात बिल्कुल नहीं की है। विंग अक्सर लैन वांग जी को या तो इग्नोर करता है या तो फिर जहाँ वांग जी होता है वहाँ विंग आता ही नहीं, जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है खुद से भी और विंग से भी, क्योंकि वो विंग को अपनी सिचुएशंस एक्सप्लेन करने की लाख कोशिश कर रहा है, पर विंग वो सुनना ही नहीं चाहता। विंग और मेंग्याओ की नज़दीकियाँ बस वांग जी की ही अकेले की नज़र में नहीं आई, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी, मतलब वहाँ जो भी सेक्ट लीडर और बाकी लोग मौजूद हैं वो भी विंग और मेंग्याओ की ये नज़दीकियाँ देख सकते हैं, क्योंकि विंग मेंग्याओ के साथ जब रहता है उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रहती है। भले ही वो पहले जैसा नहीं होता, पर फिर भी उसकी आंखों में खुशी हर कोई देख सकता है। और ये बात जियांग चैंग, मैडम यू, यान ली और जियांग फैंगमियान ने भी नोटिस की है। जियांग चैंग मेंग्याओ को कहीं ना कहीं पसंद करता है, मतलब इनके लिए वो मेंग्याओ को अच्छा पार्टनर सोचता है, जिस वजह से विंग और मेंग्याओ की नज़दीकियाँ जियांग चैंग को कहीं ना कहीं पसंद है। जियांग चैंग ने तो सोच भी रखा है कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तब विंग और मेंग्याओ की वो शादी करा देगा, और इस बारे में उसने जियांग फैंगमियान से भी बात की है। जियांग फैंगमियान को भी मेंग्याओ का नेचर अच्छा लगता है, जिस वजह से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वी चांसे और कांसे सरन की मौत के बाद विंग की पूरी जिम्मेदारी जियांग फैमिली पर भी है, और जियांग फैमिली ही विंग के बहुत से डिसीजन लेती है। वो अलग बात है कि उसमें विंग की भी परमिशन होनी चाहिए, और आज तक जियांग फैमिली ने विंग के लिए जितने भी डिसीजन लिए हैं, विंग ने उसमें से एक भी डिसीजन के लिए ना नहीं कहा है। वो जियांग फैमिली का हर डिसीजन मान ही लेता है। यही सोचते हुए जियांग फैंगमियान और जियांग चैंग मेंग्याओ को विंग के लिए कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं, पर वही दूसरी तरफ ये खबर सब लोगों तक ही पहुंच चुकी है, और जब ये खबर वांग जी तक पहुंची उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा मेंग्याओ पर, क्योंकि इस वक्त मेंग्याओ अक्सर ही विंग के साथ ही चिपका रहता है और विंग भी उसे अपनी पूरी अटेंशन देता है, जिस वजह से वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा है विंग पर भी और मेंग्याओ पर भी। पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विंग उसे अपने पास तो क्या अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। वही अगर बात विंग की जाए तो उसे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस मेंग्याओ को एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा कल्टीवेटर समझता है, जिस वजह से वो मेंग्याओ से अच्छी तरीके से बात करता है और उससे प्रैक्टिस करता है, ताकि मेंग्याओ जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के साथ विंग भी अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को भी इम्प्रूव कर पाए और अपनी गोल्डन कोर पर भी वर्क कर पाए। इसके अलावा विंग के दिल में मेंग्याओ के लिए कोई भी इंटेंशंस नहीं है, क्योंकि विंग ऑलरेडी अपना खुद का अंजाम जानता है। विंग ऑलरेडी इस वॉर का अंजाम पहले से ही जानता है, जिस वजह से वो इन सब चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और बस इस वॉर की प्रिपरेशन में ही लगा रहता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.